पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको गैस करना है कि मेरे हाथ में जो ये छोटू सा आप देख रहे हो, क्या ये एक वॉलेट है या फिर कोई ईयरफोन्स हैं या केबल ऑर्गेनाइज़र है। बताइए। ये इतना छोटा है कि मैं बताऊंगी ना आपको कि ये क्या है तो आप यकीन नहीं करोगे। दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर बैंक्स। ये है अगारो नैनो पावर बैंक जो 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। इसको देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये छोटू सा कॉम्पैक्ट सा पावर बैंक इतना पावरफुल है। इट्स स्मॉल साइज बिग पावर बैंक ऑल्सो। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। बॉक्स के अंदर एक मेन यूनिट यानी पावर बैंक आपको मिलेगा, USB चार्जिंग केबल जो USB A एंड C आउटपुट और USB C इनपुट है, और साथ में एक यूज़र मैनुअल भी। और सच बताऊं, मैंने आज तक जितने भी पावर बैंक्स देखे हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। ये इतना स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है कि आप इसको आपकी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो, और ऑफिस या ट्रैवलिंग के दौरान या आप कॉलेज जाते हो तो इजीली बैग में तो कैरी किया ही जा सकता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है एंड इट्स वेरी ड्यूरेबल। सामने की तरफ है चार्जिंग इंडिकेटर। पावर बैंक के इस साइड टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो कि आउटपुट प्लस इनपुट पोर्ट है। यहाँ से पावर बैंक चार्ज भी हो जाएगा और अदर डिवाइस को चार्ज भी कर देगा। और इनपुट है इसका 18 वॉट एंड आउटपुट है इसका मैक्सिमम 20 वॉट। और दूसरी साइड पर आपको टाइप A पोर्ट मिलेगा जो सिर्फ आउटपुट पोर्ट है। यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट 22.5 वॉट का मिलता है। आप इस नैनो पावर बैंक से दो डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकते हो, एक टाइप C से और एक टाइप A से। ये एक वर्सेटाइल पोर्टेबल चार्जिंग सॉल्यूशन है जो स्पेशली ऑन द गो पावर नीड्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली है और इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है। ये पावर बैंक आपको फास्ट चार्जिंग परफॉर्मेंस देता है। सभी स्मार्टफोन्स जो क्विक चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उनके साथ ये फुल्ली कंपैटिबल है। ये पावर बैंक आपको कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। इट कम्स विद यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी विद ऑल द डिवाइसेस थ्रू माइक्रो USB, मिनी USB एंड USB टाइप C कनेक्टर्स। यानी आप इससे चार्ज कर सकते हो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, आईपैड एंड आईफोन्स भी। सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस पावर बैंक में। ये एक BIS सर्टिफाइड पावर बैंक है। इसमें आपको बहुत से एडवांस्ड प्रोटेक्शन फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड स्मार्ट सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरऑल ये कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, ईजी टू कैरी अराउंड पावर बैंक है जिसकी चार्जिंग स्पीड इम्प्रेसिव है और पावर बैकअप रिलायबल है एंड इट वर्क्स परफेक्टली फॉर डेली नीड्स। इट्स आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, ऑफिस गोवर्स, ट्रैवलर्स और बेसिकली एनीवन ऑन द गो। तो मेरी तरफ से ये है हाईली रिकमेंडेड। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर से कर लेना। और यूजुअली घरों में ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल लेकर तो आते हैं खाना खाने के लिए, बट बन जाता है ये एक तरह से स्टोरेज। टेबल पे ये भी रख दो, वो भी रख दो, वो भी तब जब यूज़ नहीं करते ना खाने के लिए। हम लोग कभी कभी डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं होता कि चारों एक साथ बैठकर खा रहे हैं। और वो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो आजकल सबको ये होता है कि अरे ये आधा घंटा ही है तो मैं थोड़ा सा TV देख लूँ। अदरवाइज़ एवरीवन इज़ बिज़ी, कहाँ फ्री होकर TV देखें, ऐसा टाइम नहीं मिलता, स्पेशली ये तीनों को। मैं तो फिर भी दिन में ऐसा कोई मी टाइम हो या कोई फ्रूट खा रही हूँ, चाय पी रही हूँ, तो मैं बैठ जाती हूँ कि हाँ मुझे थोड़ी देर TV देखना है। बट ये तीनों को सिर्फ खाना खाने का ही वक्त मिलता है, तो इसलिए वो लोग आजकल तो TV के सामने बैठ कर ही खाना खाते हैं। ये टेबल क्लॉथ आज मैं बिछा रही हूँ, थोड़ा सा डाइनिंग टेबल का लुक और सेटअप बदल रही हूँ। ऑल्सो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर इकट्ठी हो गई थी। और एक तो ना ये होता है कि मैं ब्लिंकिट से सामान मंगाती हूँ, वो बैग इसके ऊपर रखा जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो देखो देन एंड देयर सॉर्ट हो जाती है, जैसे दूध वगैरह, पर कुछ चीज़ें होती हैं वो फिर वहीं रखी रहती हैं और फिर कई चीज़ों का ढेर जैसा बन जाता है। तो मेरी आँखों में वो आ रहा था एंड आई थॉट आज मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ऑल्सो दिस कॉर्नर मैं इसको साफ़ ही रखती हूँ, मतलब सारे गैजेट टाइमली क्लीन करती ही रहती हूँ, लेकिन बहुत कंजस्टेड होकर ये सब रखा हुआ है यहाँ पे। तो जो फ्लोर है ना, मतलब जो सरफेस है, प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये सब रखे हैं, वो पूरी तरह से हमेशा क्लीन नहीं हो पाता। तो इसके लिए इनको हटा दो, एक क्लीन कैनवस जैसा मिल जाता है ना, तो फिर अच्छी सफाई भी हो जाती है और फिर
क्लीन हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है ना, तो फिर ऐसा भी होता है कि हाँ चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से आप रख पाएँ यूटिलिटी के हिसाब से, क्योंकि पहले कभी जब रखा था तब उस तरह से आप चीज़ें यूज़ कर रहे थे, बट ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड हम लोग ग्रो होते हैं, लर्न करते हैं और फिर थोड़ा सा टेस्ट भी, चॉइसेस भी बदल जाती हैं। तो मैंने सोचा कि ये सब पूरा एक बार हटा देती हूँ। फ्रिज के पीछे से थोड़ा आप देख रहे हो कई सारे नैरो स्पेसेस हैं यहाँ पर, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा सा जाले जैसा हो जाता है, वो सब मैंने क्लीन किया और फिर यहाँ से भी मैंने काफ़ी सारा सामान हटा दिया, तभी यहाँ से क्लीन भी कर रही हूँ। अदरवाइज़ नाइफ स्टैंड ये वो बिल्कुल ही स्नगली फिट करके रखती हूँ मैं यहाँ पे, तो हर बार हर चीज़ को हटा करके पोंछा जाए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए कभी कभी सब कुछ आप हटा दो तो फिर ज़्यादा अच्छी सफाई होती है। एयर फ्रायर मेरा ज़रा कम यूज़ होता है, तो इसको मैंने इस बार कॉर्नर में कर दिया है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डो मेकर, एवरी डे कम से कम एक बार तो यूज़ होता ही है, तो इसको मैंने बिल्कुल सही जगह दे करके रख दिया है। दूसरा, इनकी कॉर्ड कितनी है ना, उस हिसाब से भी रखा है। डो मेकर मैं बिल्कुल साइड में रखना चाहती थी टुवर्ड्स किचन का प्लेटफॉर्म, लेकिन उतना स्पेस वहाँ नहीं था, इसलिए फिर कॉर्ड के हिसाब से उसे बीच में रखा। बस टी शर्ट खराब हो जाएगी। चल आजा उठ के। एक्चुअली ये बॉटल हम लोग लेकर आए थे वीकेंड पे, मैंने आपको बताया था, और अभी ये हो चुकी है खाली। प्योरीफायर भी ठीक हो गया, तो हम लोग इसे ड्रॉप करने जा रहे हैं। यार ये भर दो। हाँ, बॉटल तो ये 30 रुपए की थी और इसका सिक्योरिटी 500 रुपीज़ था। सॉल्ट की हालत तो देखो कितनी है यहाँ पे। हाँ ये देखो, यही मेरे डिश वॉशर और एवरीथिंग की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, और बार बार जो ये भी होता है ना, हमारा प्योरीफायर भी ऐसा हो जाता है, वो भी इसी की वजह से। इसलिए भी हमारे बाल जो कम हो रहे हैं ना, देखो इसकी वजह से है। और इसमें जैसे अगर कलर है ना, जैसे इसमें कलर नहीं है, अगर इसमें ब्लू या ग्रीन कलर है तो इसका मतलब हैवी मेटल्स। यार यहाँ पे हैवी तो है ही, पानी बहुत ज्यादा टीडीएस है। हाँ, हमने कभी नहीं यूज किया प्योरीफायर। और स्कूल में कैसा वो होता था, टैंक, हैंडपम्प तो होता था, पर टैप के लिए एक टैंक होता था, उसमें पता नहीं कभी सफाई होती थी नहीं होती थी, उससे पीते थे। और हाँ, वो सरकारी हैंडपम्प था स्कूल में, सरकारी, वो एल्यूमिनियम के बड़े बड़े से लगने लगे थे अचानक से। मस्त ठंडा, बहुत ठंडा पानी आता था उससे। मतलब हम लोग स्कूल में जब कबड्डी बास्केटबॉल खेलते थे ना, तो हम लोग बोलते थे शीतल जल, यानी कि हैंडपंप से पानी लाना है। और तुमने वहाँ गई कभी चीतल? नहीं, मुजफ्फरनगर से पहले आते जाते देखा है, रास्ते में पड़ता है, पर मैं कभी गई नहीं वहाँ। भाई वहाँ का पानी ऐसा लगे रेफ्रिजरेटर में से निकाल के लाए, क्योंकि वो चीतल का शीतल। हाँ, आजा। वहाँ पे चीतल भी होते हैं, चीतल को जानवर भी होते हैं ना। चीतल वो होता है ना, हिरण जैसा होता है ना कुछ, तो उसके बाजू में से गंगा जी नहर जाती है, उसकी वजह से वहाँ का पानी बहुत झगड़ा हो गया इन दोनों का। चलो चलो। और मैं बता रही थी, ये बॉटल था 30 रुपीज़ का, लेकिन इसका सिक्योरिटी वो भैया ने लेके रखा है 500 रुपया, तो ये देकर आएंगे तो 500 रुपया हमारा रिलीज हो जाएगा। चलो चलो चलो। आपके गुलाब पे थोड़ी और अच्छा, ये पानी का ऊपर से गिरता है यार, ये ऊपर के है ना, कभी कहीं से गिरता ही रहता है। ना बस एक डर लगता है कि ये गटर का ना हो, बस अभी भी कैन नॉट हेल्प इट, कहीं का भी हो। वहाँ से आ रहा है ये स्विमिंग पूल के पास से, तो गटर का तो नहीं है। कर भी लो, वाइप करने का निकाल। यू डोंट नीड टू वाइप इट है। उससे कर लो वाइप करके। तो ये है ना, एक्चुअली लाइन स्केल रिमूवर है, मैं घर में यूज़ करती थी इसको,
बट फिर इन्होंने मुझसे एक दिन बोला कि लाइन स्केल रिमूवर चाहिए, गाड़ी पे निशान है। ये देखिए इट्स नाइस। वो सिर्फ का था बाय द वे। बढ़िया है। और झूले देखकर तो सानवी खुशी बिल्कुल, देखो हमारी जो करंट सोसाइटी है ना, झूले वहाँ पर भी हैं लेकिन वो बिल्कुल छोटे बच्चों के हिसाब के हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं उनको यूज़ करते। हम लोग नीचे जाते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आ जाता है। बट यहाँ पर जो झूले हैं वो थोड़े से बड़े लग रहे थे, तो बस उनको ये था कि हाँ एक बार ट्राई करना है। और ये वाला जो था सीसॉ कहते हैं ना इसे, पता नहीं कितना हैवी था ये। देख रहे हो आप, सानवी पूरा एड़ी छोटी का ज़ोर लगा रही है पर उससे नीचे नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि तुम वेट करो, मैं हेल्प कराती हूँ। लेकिन ये वैसा स्मूथ नहीं था जैसे बच्चों के वेट से अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है ना, ये वैसा नहीं था। एक तरफ जा रहा था तो बस वहीं गिर जा रहा था, और पैर नहीं आ रहे थे तो बच्चे खुद से इसको ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे थे। तो दे एन्जॉयड। वहाँ पे और भी थोड़े से झूले वगैरह थे तो दे एन्जॉयड। और रात के वक्त इतना अच्छा फ्रेश ब्रीदर जैसा मिला ना, हम लोग यहाँ आधे एक घंटे जैसे थे, मज़ा आ गया सच में।